नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सालों तक वर्दी में रहा, सीमा पर खड़ा रहा, लेकिन आज अचानक से लोग पूछ रहे हैं कि कौन है रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र शाही। शेरशाह और धुरंधर जैसी फिल्मों के साथ इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक समारोह में इनकी तारीफ हुई। आर्मी चीफ ने इन्हें सम्मानित किया और अचानक मीडिया में इनका नाम शेरशाह और धुरंधर के साथ जोड़े जाने लगा। लेकिन असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरस्कार की खबर है या कोई गहरा कनेक्शन है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी रिटायर्ड ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो वर्दी उतारने के बाद भी देश के लिए कुछ ना कुछ करता रहा और आज उसकी मेहनत को फिल्मों के नाम से जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र शाही है कौन। वो भारतीय सेना के एक अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 15वीं बटालियन में इन्फेंट्री ऑफिसर्स के तौर पर 20 साल से ज़्यादा की सेवा दी है। वो एनएसजी में भी रहे हैं और लद्दाख, काराकोरम रेंज, सियाचिन ग्लेशियर में 2 बार तैनात रहे हैं। उन्होंने उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में सेवा दी है और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 2017 में समय से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो मोहाली में सेटल हुए और पहले उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म में काम किया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई। अब सवाल आता है कि शेरशाह और धुरंधर जैसी फिल्मों के साथ इनका नाम कैसे जुड़ा। तो आपको बता दें कि शेरशाह 2021 की फिल्म थी, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी पर कारगिल युद्ध की। धुरंधर फिल्म 2025 में रिलीज हुई, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जहां आर्मी और एयरफोर्स की कहानी है। कर्नल शाही इन दोनों फिल्मों में मिलिट्री कंसल्टेंट थे। उन्होंने स्क्रिप्ट में असली आर्मी की झलक दी, ऑपरेशंस की रियलिटी, अनुशासन, रणनीति। ये जो आपने इन फिल्मों में देखा, ये कर्नल साहब की वजह से ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने आर्मी और एयरफोर्स से परमिशन दिलाई, MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करवाया। शेरशाह की कामयाबी के बाद धुरंधर में भी उन्हें काम मिला, जिसके बाद उन्होंने 9 फिल्मों में कंसल्ट किया। निखिल अडवाणी, राम मागवानी जैसे डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने फिल्मों में आर्मी को सही तरीके से दिखाने का काम किया ताकि सेना की इमेज पॉजिटिव रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये काम उन्होंने शुरू कैसे किया। तो आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स को रियल मिलिट्री एक्सपीरियंस चाहिए था। शेरशाह के बाद कर्नल साहब के पास वर्ड ऑफ माउथ से ऑफर आए। 2024 में धुरंधर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राहुल ने उनसे संपर्क किया। कर्नल शाही ने कहा कि मैंने सुनिश्चित किया कि आर्मी को सही तरीके से दिखाया जाए। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में रिटायरिंग ऑफिसर सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें वेटरन अचीवर्स अवार्ड दिया। 4 पूर्व सैनिक भी इसमें शामिल थे, जिन्हें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कल्याण, युवा सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया। कर्नल शाही ने युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया। वो गाँव में गए, स्कूलों में गए, फिटनेस ट्रेनिंग दी, अनुशासन सिखाया। उनकी वजह से आज सैकड़ों युवा आर्मी में शामिल हुए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ये पूर्व सैनिकों के लिए प्रेरणा है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोग आज कम हो गए हैं जो वर्दी उतारने के बाद भी देश के लिए काम करते हैं? कर्नल शाही ने दिखाया कि रिटायरमेंट के बाद भी सेवा जारी रह सकती है। उनकी कहानियाँ फिल्मों से कम नहीं हैं। शेरशाह और धुरंधर ये नाम अब युवाओं के दिलों में जीवित हैं, क्योंकि एक कर्नल ने उन्हें जिंदा रखा। और ये कहानी बताती है कि असली हीरो चुपचाप काम करते हैं। कर्नल शाही ने वर्दी में भी सेवा की और बाहर आकर भी। अब आप बताइए कि क्या सेना में जाने की प्रेरणा आज कम हो गई है? क्या देश को कर्नल जैसे और लोग चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।